भाई साहब हम आज भी ये दंग रह जाते हैं कि गुलामी के वक्त में हमारे संविधान वालों को इतना दिमाग कहां से आया था। सोचिए ना, अगर दरोगा ही सजा देने लगे तो ससुरा गांव में आधा लोग को फांसी दे देगा, कहेगा ले 5 लाख रुपया ले आओ नहीं तो फांसी दे देंगे हम। यहाँ आगे समझते हैं हम लोग। तो ये जो होता है, ये सरकार नियम बना दी जीएसटी का। और एक बात बताइए, अगर हम जीएसटी नहीं भरे तब जीएसटी भरने नहीं भरिएगा तो 5 साल जेल है 5 साल लेट हो जाएगा बैच। तो विधायिका नियम बना दी और नियम ये बनाई कि जीएसटी आपको 18% हर टीचर को देना पड़ेगा। जीएसटी का वीडियो यूट्यूब पे है, आपको अगर जल्दी है तो देख लीजिएगा, नहीं तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। 18% जो जीएसटी नहीं देगा तो उसको पकड़ेगा कौन? 18% जीएसटी मांगेगा कौन? निर्मला सीतारमण मांगेंगी, ए खान साहब दीजिए? नहीं, ये नियम बना दिए। अब उस नियम को लागू कराने का जिम्मेदारी, काम करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका, एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी ए खान साहब दीजिए, तो हम देंगे। और नहीं दिए तो यही ससुरा पकड़ लेगा इनकम टैक्स वाला, ये नहीं दिया। लेकिन ये हमें सजा नहीं दे सकता है, ये हमें पकड़कर कोर्ट के पास ले जाएगा। जज साहब पूछेंगे कौन सी किया है, तो कहना जीएसटी नहीं दिए, तब ये हमको सजा देंगे। समझ में आ गया? तो देखिए, ये तो पहले ही अलग था। इसका काम है क्या होता है, नियम बना के चला गया और कोई काम नहीं होता। पहले ये दोनों एक ही में था। अब मान लीजिए हम जीएसटी नहीं दिए तो जो इनकम टैक्स वाला हमको पकड़ता था ना, वो क्या कहता था, सुनो भाई एक काम करो 10 लाख दो, हम मामला सलटा देंगे। तो हम कहेंगे नहीं देंगे, तो ससुरा कहता था नहीं देगा, ले 20 लाख रुपया तोरा पे जुर्माना मार देते हैं, क्योंकि पकड़ा वही है, मनमानी वही करेगा। तो इसीलिए इसको मनमानी न हो अलग कर दिया गया। तुम पकड़े हो ये हो, और खान साहब पर 5 साल जेल होगा कि 10 साल जेल होगा, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये डिसाइड करेंगे जज साहब। और जज साहब कैसे डिसाइड करेंगे? सबूत देखेंगे, गवाह देखेंगे, यानी इनकी जिम्मेदारी है पकड़ के हमको दे देना है। और मान लीजिए कि पहले ये एक ही में था कि ससुरा यही पकड़ता था, यही सजा दे देता था। सोचिए ना, अगर दरोगा ही सजा देने लगे तो ससुरा गांव में आधा लोग को फांसी दे देगा, कहेगा ले 5 लाख रुपया ले आओ नहीं तो फांसी दे देंगे हम। यहाँ बेहतरीन काम किया कि नहीं किया? भाई साहब हम आज भी ये दंग रह जाते हैं कि गुलामी के वक्त में हमारे संविधान वालों को इतना दिमाग कहां से आया था। अजीब हाल। और आज के आप ईमानदारी से बताइए, आज के नेता में कोई एक नेता का नाम बताइए जो इतना सोच समझदार वाला हो, जो हमारे लिए इतनी भलाई सोचा हो। अरे बेहतरीन काम करके दिया, वरना नेतवा भेज दिया रहता सब देश ससुरा सब यहाँ पर अलग कर दिया। अच्छा किया कि नहीं किया? क्या आप बताइए मित्रों, अच्छा किया गया कि नहीं किया गया? मित्रों समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कार्यपालिका को से न्यायपालिका अलग करना जरूरी था। आज विधायिका ने नियम बना के चला गया, हमारे संविधान वाले जो उस वक्त की विधायिका थी कि अगर आप किसी की मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे तो 302 का मुकदमा लगेगा। तो मान लिया कि किसी ने मर्डर कर दिया, तो विधायिका ने तो पहले कानून बना रखा है, 302 के तहत हो गए। अब कार्यपालिका में कौन आएगा? पुलिस आपको पकड़ लेगी, काहे मर्डर किया रे? पहले पुलिस रोकेगी, फायरिंग करेगी, हवाई फायरिंग नहीं करो, पुलिस दबाव बनाती है, घूमते रहती है कि लोग पुलिस के डर से नहीं करे, लेकिन कर दीजिएगा तो पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन क्या सजा दे पाएगी? नहीं। एग्जीक्यूटिव का काम है केवल नियम को लागू कराना। अगर कोई नहीं लागू करता है तो उसको पकड़ के जज को दीजिए, जज साहब सजा देंगे आपको। तो कहा गया है आर्टिकल 55 में कि जनता का शोषण होने लगेगा अगर न्याय करने की जिम्मेदारी अगर हम एग्जीक्यूटिव को दे देंगे। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव से न्याय की जिम्मेदारी छीन के किसको भेज दिया गया? जज को। अब बताइए, आसाराम बापू, राम रहीम, बहुत से बड़े लोग ऐसे कांड में फंसे, बड़े बड़े मर्डरर सब फंसे सब। पता है आपको, अगर ये जज लोग से पावर छीन के दरोगा को देते ना, आप एक मर्डर कीजिए 10 लाख रुपया दरोगा छोड़ देगा, 10 लाख रुपया में। लेकिन 10 करोड़ दे दीजिए, देखते हैं जज छोड़ देगा। क्योंकि यहाँ पे फिर उन्होंने भी सोचा कि जज कहीं घूस लेगा, तब तो कहा गया कि नहीं, जज लिखेगा कि हम इसे क्यों छोड़ रहे हैं, क्या सबूत था छोड़ने के लिए, और अगर हम इसे सजा दे रहे हैं तो क्या सबूत है, लिखित दे। तो भाई लिखित सबूत लाइएगा तो वो तो दे देगा सजा आपको। समझ में आएगी नहीं? किसी को दिक्कत? तो 50 में क्या बोला है? 50-50। अब ये देखिएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग किया। कार्यपालिका बड़ा होता है, कार्यपालिका में हर एक डिपार्टमेंट आता है, पुलिस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट आता है भैया। इवन आपका शिक्षा भी आ जाता है किसमें? कार्यपालिका में। जैसे आपको रिस्टिकेट कर देता है, नकल करते जाइए, रिस्टिकेट हो गए यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो कार्यपालिका बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसी में से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। बाइफर्केट 50-50। तो आर्टिकल 50-50।